नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह और आप देख रहे हैं संवाद। न जाने कितनी बार मैं ये वाक्य दोहरा चुका हूं और आपके कानों को यह वाक्य सुनने की आदत भी हो चुकी है, मगर क्या करें, औपचारिकता है, निभानी पड़ती है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रोहिबिशन इन गुजरात के हमारे तीसरे एपिसोड से। और मैं जिक्र करना चाहूंगा हमारे एक व्यूअर का, जिन्होंने अपनी आप बीती हमें बताई। उन्होंने हमसे ये कहा, लिखकर ये कहा कि उन्हें अफसोस है कि गुजरात में शराबबंदी है और इस शराबबंदी के कारण हम आम लोगों को कितना भुगतना पड़ता है। हमारे एक दर्शक दमन से वापस वडोदरा आ रहे थे और रास्ते में महिला पुलिस और पुलिस ने उनके परिवार के साथ, जिसमें उनकी 9 वर्षीय एक बेटी भी थी, एक अभद्र व्यवहार किया, सिर्फ इस शंका की नजर से कि कहीं वह दमन से आते हुए गाड़ी में शराब तो नहीं ला रहे हैं। यह सिर्फ एक वाक्य था और हमारे जैसे कितने लोगों के साथ, कितने परिवारों के साथ इस अभद्र व्यवहार को दोहराया जाता है। तब हमें लगता है कि क्या यह हमारी गलती है कि हम महात्मा गांधी के गुजरात में रह रहे हैं और गुजरात में शराबबंदी है, जिस कारण हमें पुलिस की इस बेहूदी जो उनका बर्ताव है उसका सामना करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ाते हैं इस एपिसोड को। लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रोहिबिशन इन गुजरात इज अ बिग फ्लॉप। ये मैं नहीं बता रहा, आंकड़े तो बोलते ही है। उसी के साथ साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात भी यही बता रहे हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कैसे। अल्कोहल परमिट्स दिए जाते हैं, परमिट्स दिए जाते हैं बिजनेस मीटिंग के लिए टूरिस्ट को, और उसी के साथ साथ ग्रुप परमिट्स दिए जाते हैं। परंतु अगर परमिट्स दिए जा सकते हैं तो वन नेशन वन लॉ का जो स्ट्रैटेजी है बहुत ही क्लियरली वंचित हो जाता है। क्योंकि इफ आई एम अ गुजराती और इफ आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन गुजरात और इफ आई एम अ लोकलाइट ऑफ गुजरात, आई कैन नॉट ड्रिंक अल्कोहल लीगली अनलेस एंड अनटिल इट्स ड्यू टू द सम मेडिकल टर्म्स। परंतु टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात ये चाहती है कि अल्कोहल परमिट्स दिए जाए बाहर के लोगों को, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो टूरिज्म गुजरात में नहीं होगा। गुजरात में रहते हैं, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या आप कंपनी के मालिक हैं, आप किसी एग्जीबिशन में जा रहे हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है आपके स्टाफ को लेकर, तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई कहां जाना है, तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे गोवा, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार। और 2017 के बाद अब केरला का भी नाम काफी लोगों की जबान पर आ रहा है। जी हाँ, मैं टूरिज्म सेक्टर के एक सेगमेंट पर आपका ध्यान दिलाऊंगा, माइस, यानी कि एम से मीटिंग, आई से इंसेंटिव, सी से कॉन्फ्रेंसेस और ई से एग्जीबिशन। तो इस सेक्टर से, यानी कि टूरिज्म तो एक बड़ा क्षेत्र है, टूरिज्म के सिर्फ माइस सेगमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होता था केरला सरकार को 9.1% था। 2013 की बात कर रहा हूं। फिर वहां के जो नेता थे उन पर सवार हुआ प्रोहिबिशन का भूत, उन्होंने प्रोहिबिशन लागू किया और 2015 आते आते ये 9.1% का जो रेवेन्यू जनरेशन था वो घटकर 0.6% रह गया। इतना बड़ा डी ग्रोथ। लेकिन वहां के नेताओं की, आकाओं की और जो नीति बनाते हैं उनकी आंखें खुली, उन्होंने प्रोहिबिशन लिफ्ट किया, फिर से आंकड़े आसमान को छूने लगे। गुजरात को फॉलो करते करते सदर्न स्टेट केरला ने भी सोचा क्यों ना हम भी हमारे स्टेट में प्रोहिबिशन इंपोज कर दें। परंतु उसके जो रिपरकशंस है इतने ज्यादा नेगेटिव आए कि लगभग 700 बिलियन का एस्टिमेटेड लॉस केरला को फेस करना पड़ा। और उसका रीजन यही था कि उन्होंने प्रोहिबिशन इंपोज कर दिया था अपने स्टेट में, और उसके वजह से एक बहुत बड़ा टूरिज्म सेक्टर, जो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सेक्टर माना जाता है केरला के लिए, वो बिल्कुल बंद हो चुका था। अब WHO के आंकड़े की बात करते हैं। 2005 की अगर बात की जाए तो WHO ने कहा कि भारत में जो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष शराब की खपत है वह तकरीबन 2.5 लीटर है। यह आंकड़ा बढ़ता गया और आज के दिन अगर बात किया जाए तो यह तकरीबन 6 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। यानी कि ये जो कंजम्पशन बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि आमदनी भी बढ़ रही होगी। अब गुजरात में ये आमदनी कहां जा रही है ये आप सब जानते हैं, ये हम सब जानते हैं। यह एक पैरेलल इकोनॉमी को जन्म दे चुकी है, एक माफिया को जन्म दे चुकी है, एक शराब माफिया को जन्म दे चुकी है और इससे देश के साथ में
इस राज्य का काफी नुकसान हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि टूरिज्म एंड प्रोहिबिशन आर नॉट एट ऑल डायरेक्टली लिंक्ड टू ईच अदर, परंतु स्टैटिस्टिक्स कुछ और ही कहते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि एक्साइज ड्यूटी इन बिहार in the year 2015 and 2016 was 3,149 crores, परंतु 2016-17 के कैलेंडर ईयर में it fell down to 29 crores, मतलब सिर्फ 29 crores ही बचा था एक्साइज ड्यूटी। उसी के साथ साथ बिहार में जो होटल ऑक्यूपेंसी था वो गिर गया था लगभग 40 to 45%। अब आप ही बताइए, मैं नहीं बोल रहा, परंतु स्टैटिस्टिक्स ये जरूर कहते हैं कि टूरिज्म और प्रोहिबिशन बहुत ही ज्यादा इंटरलिंक्ड है। 2013 के आसपास केरला में शराबबंदी लागू की गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं केरला का उदाहरण क्यों दे रहा हूं, तो इसलिए क्योंकि देश में केरला ऐसा राज्य था जहां पर प्रोहिबिशन इंपोज भी किया गया था और वापस लिफ्ट भी किया गया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आंकड़ों के दायरे से बता रहा हूं कि केरला में 2013 के दौरान जो टूरिज्म का ग्रोथ रेट था वो 8.1% था। शराबबंदी के बाद घटता गया और 5.5% के ग्रोथ रेट पर आके केरला अटका टूरिज्म के मामले पर। उसके बाद वहां के नेताओं की आंखें खुली, उन्होंने प्रोहिबिशन पर से लिफ्ट उठाया और फिर जैसा कि मैंने अपने पिछले वाक्य में बताया था कि केरला में जो टूरिज्म था वो काफी ग्रोथ कर रहा है और आज के दिन भी सरपट केरला टूरिज्म की गाड़ी दौड़ रही है। अगर हमारा ये वीडियो आप में से किसी एक को भी पसंद आता है या कोई एक भी समझ सकता है, तो हम समझते हैं कि हमारा जो एफर्ट है वो सक्सेसफुल रहा। लास्ट वीडियो में हमारे एक व्यूअर ने अपनी जो परिस्थिति थी वो बताई। अगर आपको लग रहा है हमारा जो पॉइंट है, हमारा जो कंसर्न है वो बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश है या फिर ऐसा कुछ है जो आगे नहीं आना चाहिए, तो आप हमें लॉजिकली और विद फैक्चुअल एनालिटिकल डेटा हमें कमेंट सेक्शन में आर्ग्यू करें। परंतु अगर आपको लगता है कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो रीजन है और हमारा जो कंसर्न है बिल्कुल सही है, तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे साथ है विवेक सिंह राजपूत, मैं हूं प्रशांत नायर। आप संवाद के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।